आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन। रेखा और सरल रेखा लगभग सेम होती है। हमने रेखा बारे में पढ़ चुका है, लगभग लगभग इसको अलग नाम से जाना था सरल रेखा। हाँ, इसकी परिभाषा देखते हैं। सरल रेखा एक सीधी रेखा होती है। एक सरल रेखा दो बिंदु के बीच की लघुत्तम दूरी को प्रदर्शित करती है। दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी को प्रदर्शित करती है। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए और बी। इन दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है हमें क्या कहलाती है, सरल रेखा कहलाती है। सरल रेखा बिंदुओं की सरलतम बिंदु पथ होती है। देखिए, सरलतम बिंदु पथ मतलब बिंदु पथ, एक मैथ्स के अनुसार बिंदु पथ में बहुत सारे नियम होते हैं, नियम के अनुसार ही बिंदु पथ बनता है। तो सबसे सरलतम क्या हो गया, जैसे अब त्रिभुज बनाना है तो उसके लिए हमें ये ऐसा लेना पड़ेगा, है ना। फिर एक एंगल से उसको मोड़ना पड़ेगा, फिर एक एंगल से उसको मोड़ना पड़ेगा, फिर उसको दूसरे एंगल से हमको मिलाना पड़ेगा। तो ये इसमें सरलतम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको खींचने के लिए सीधा सीधा बिंदु पथ बना दिए और उसको मिला दिए, तो हो गया। इसमें ना कोई एंगल होता है ना कुछ होता है ना। विपरीत दिशाओं में अनंत तक फैलती है। विपरीत दिशाओं में यहाँ पर एरो लगा हुआ है, इससे इससे आप बोल सकते हैं कि यह अनंत तक खींचा जाता है। इसका दोनों दिशाओं में कोई अंत नहीं होता। अनंत तक फैलती है मतलब, देखिए, अनंत तक फैलती है मतलब वही हो गया ना, कोई अंत होता ही नहीं है। सरल रेखा खींचने की कोशिश में यह पाया गया कि आप उतनी ही लंबी सीधी रेखा खींच सकते हैं जितनी लंबी आपकी क्या है, कॉपी है ना। जैसे मेरा ये कॉपी हो गया, मान लो ये स्क्रीन हो गया। मैं अगर यहाँ से लिखना शुरू करूँ, सरल रेखा बनाना शुरू करूँ, तो मैं मैक्सिमम इतना ही बना सकता हूँ, इतना। हालांकि टेढ़ा बना है, अब स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। इतना ही बना सकता हूँ। परंतु सरल रेखा को ऐसी रेखा है जो खत्म नहीं होती, ऐसी है रेखा है जो खत्म नहीं होती। इसे कॉपी में खींचा तो नहीं जा सकता, केवल संकेत रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है कि हम इसका सिर्फ स्वरूप को दर्शा सकते हैं, खींच नहीं सकते। खींचने पर हमें कॉपी भी नहीं आ पाएगा, प्रविष्ट नहीं आ पाएगा, कॉपी कहाँ पाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं होता। जो अनंत है उसके लिए आप कैसे अंत अंत की सोच सकते हैं, है ना। से संकेत के रूप में, ये हमारा संकेत के रूप में कॉपी में नोट्स में ऐसा ऐसा दर्शाते हैं, है ना। इसका नाम क्या होगा, अगर यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी, ऊपर में ऐसे एरो का निशान, ये क्या हो गया, हमारा सरल रेखा हो गया। अगर ये बिंदु नहीं दिया है ना, अगर ये बिंदु आपको नहीं दिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, केवल एल, एम या फिर एन, कोई भी एक नाम दे सकते हैं, सिंगल नाम, या फिर एल दे देंगे या फिर एम दे देंगे या फिर एन दे देंगे, है ना। दोनों तरफ तीर का निशान संकेत देता है कि सरल रेखा कोई अंतिम बिंदु नहीं होती, वह समाप्त नहीं होता, वह चलती रहती है।